पाकिस्तान के लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है। लाहौर के वॉल्टन एयरफील्ड पर धमाके की खबर है। चश्मदीद का दावा है कि एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक हुआ है। लाहौर में लगातार कई धमाकों की आवाज सुनी गई। मिलिट्री एयरफील्ड के पास कई धमाके हुए हैं। और चलिए सीधे जतिन के पास चलते हैं। जतिन, हमारे और भी सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन जतिन हमें जरा ये बताइए, भारत जाना जाता है कि हम मारेंगे, ठोकेंगे और फिर बताएंगे भी, तो ये जो हरकत है इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं लाहौर में जिस तरीके से एयरफील्ड पर ये धमाके हुए हैं, क्या खबर आ रही है आपके पास? देखिए 3 धमाके हुए हैं लाहौर एयरपोर्ट के अंदर। ये तमाम धमाके हुए, एयरपोर्ट को पूरे तरीके से बंद किया गया है। हालांकि रिपोर्ट से बता रही है कि यूएवी के जरिए धमाके किए गए हैं, जिसको ड्रोन हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ अंदर की फोटोज भी सामने आई है, हालांकि वो वेरीफाई हो जाए तो अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पूरे तरीके से बंद है। तमाम जो फ्लाइट्स वहां पर आ रही थी उनको डायवर्ट कर दिया गया है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची एयरपोर्ट से भी इसी तरीके की बातें सुनने में सामने आ रही है। लेकिन किसका रोल है ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि इसको बलोच लिबरेशन आर्मी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बलोच आर्मी ने 12 जवानों की, पाकिस्तान के 12 जवानों की हत्या की थी आईडी ब्लास्ट के जरिए, और कल रात का ही ये पूरा वाकया है, तो कहीं ना कहीं क्या बलोच आर्मी ने इस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद ऐसे लाहौर की जो एयरफील्ड है वहां पर ड्रोन के जरिए जो ब्लास्ट है संभवतः वो किए गए हो। ये तमाम ऐसी बातें जो कि अभी जांच का विषय है। लेकिन अपडेट ठीक है जतिन, आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से लाहौर में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पाकिस्तानी एयरस्पेस को खाली किया गया है। कराची, सियालकोट, लाहौर के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है इसके बाद पाकिस्तान फिर से सख्ते में है। अभी एक जख्म से उभरा नहीं है। और इस बीच लाहौर में ये जो धमाके हुए हैं, 3 धमाके सिलसिलेवार हुए हैं। हालांकि अभी तक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है इन धमाकों की, लेकिन जैसा कि जतिन हमारे सहयोगी कह रहे थे कि बीएलए से हो सकता है कहीं ना कहीं लिंक। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ये जो अटैक्स हुए हैं इसको लेकर अभी पाकिस्तान सकपकाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। यही वजह कि त्वरित फैसला लेते हुए जो एयरफील्ड्स हैं वो बंद की गई हैं। देखिए, पाकिस्तान चौतरफा मुसीबतों से घिरा हुआ है। ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, उसके खुद के घर में ही दुश्मन कम नहीं है। हालांकि भारत की ओर से जो कल एक्शन लिया गया था, जो स्ट्राइक की गई थी, वो आतंकी बेस कैंप को अटैक किया गया था, यानी कि टारगेटेड एक तरीके से था, वो रैंडम नहीं था, टारगेट करके यहाँ पे एक्टिवेट किया गया था और धमाका किया गया था। लेकिन आज जो धमाके हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान खुद के घर में घिरा हुआ है। इसके पीछे कौन है ये जांच में सामने आएगा, इंतजार करना होगा। बीएलए का नाम भी सामने निकल के आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से धमाके सीरियल वाइज हुए हैं, ये बताते हैं कि पाकिस्तान खुद के घर में भी घिर चुका है। उसके पास कई मोर्चे खुले हुए हैं लड़ने को लेकर के और अपनी ओर से कार्रवाई करने को लेकर। ऐसे में ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, पाकिस्तान के पास मौका नहीं मिल पा रहा खुद को संभालने का। परसों भारत की ओर से स्ट्राइक की गई, आज ये बड़ा हमला हो जाता है। अनामिका, एक-एक अपडेट हम बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची है बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम और धमाके के बाद पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया है। तो लाहौर से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो बम स्क्वाड की टीम है वहां पर पहुंची है बम डिस्पोजल की टीम, और ये वो गाड़ी है कि जो वहां और भी बम हो सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से घबराहट बढ़ी है। वहां पर बम निरोधक दस्ता पहुंचता है और धमाके के बाद जो पाकिस्तानी सेना है उसमें हड़कंप मचा है कि ये तो भाई भीतर क्या हो गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर धमाका, दूसरी तस्वीर सीरियल ब्लास्ट से हड़कंप, और तीसरी तस्वीर है दहशत में पाकिस्तान। यहां पर बम निरोधक दस्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ और भी चीजें छन कर आनी बाकी है और तब और पता चल पाएगा। और वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए, धमाके हो रहे हैं वैभव, और यहां पर चौकियों की रिपोर्ट आपने दिखाई। हम कितनी मुस्तैदी के साथ अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मुस्तैद है, खबर क्या है? देखिए बिल्कुल विवेक, अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान एक ऐसे टाइम बम पर इस वक्त बैठा है जो कभी भी विस्फोट हो सकता है। भारत ने बहावलपुर तक स्ट्राइक करके और अंदर घुसकर पाकिस्तान को जो चोट दी है, उस चोट के साथ ही अब पाकिस्तान के इस एयरबेस पर, एयरपोर्ट पर जिस तरह से सिलसिलेवार 3 धमाके हुए हैं, ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में अभी भी हालात और स्थितियां सामान्य नहीं हो। और जिस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लगातार पाकिस्तान के इंटरनल ही हमले कर रहा है और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है, इन हालातों के बीच ये समझना होगा कि अब आगे स्थितियां पाकिस्तान में क्या होंगी। क्या पाकिस्तान वाकई अब एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां से पाकिस्तान के खंड खंड होने वाले हैं? तो विवेक, ये हम और आप अगर कहें तो शायद ये बहुत गलत नहीं होगा। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। क्योंकि सर, ये बहुत बड़ी बात
बात है किस तरीके से जो मिसाइल स्ट्राइक हुई उसके बाद से लाहौर एयरपोर्ट पर यह धमाका, कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। बीएलए का नाम सामने आ रहा है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, इन हाउस भी कुछ भी हो सकता है। सर आप क्या कहें? देखिए, हालात वहाँ के बिगाड़े किसने, इसका सीधा सीधा इशारा है मुल्ला मुनीर के ऊपर। इस तरह की हरकत वो न करता तो आज उसके देश में ऐसे हालात नहीं होते। उनकी जनता उनसे परेशान है, उनकी आर्मी उनसे परेशान है, और ये बड़ा अच्छा मौका केपीके बीएलए वालों को मिला है कि अब वो भी अपने दिल की हसरतें पूरी करें और जल्दी से जल्दी अपने मकसद की तरफ बढ़ें। और एक दो चीज़ें अब करनी बाकी हैं, और जब बड़ा आसान है, क्योंकि टेररिस्ट का जो पूरा नेटवर्क है उसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो ये सांप फिर से भारत की तरफ आएगा और आग उगलेगा। अभी तो हमने एक वर्क फ्रॉम होम से ही उनके कुछ ठिकानों को ज़मींदोज़ किया है, कुछ अभी बाकी हैं, और अब ये सब चूहे जाके किन्हीं बिलों में छुप जाएंगे, तो उन बिलों तक भी पहुंचना है हमें। और कल वो बेचारा हाफिज सईद कह रहा था कि मेरे लोग ऊपर चले गए, मैं भी चला जाता। मसूद हैं, हाँ, मसूद। तो मेरी इच्छा है कि उसको भी जल्दी से जल्दी उसके रिश्तेदारों के पास पहुंचाए। एक सवाल और भी है, जो ये वॉल्टन एयरफील्ड है जिसके बारे में कहा जा रहा है, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि इस फील्ड पर, इस एयरपोर्ट पर जो फ्लाइंग नहीं होती थी, इसे रखा गया था, तो क्या सर ये जो एयरपोर्ट जिनका यूज नहीं होता, जिनका उपयोग नहीं होता, क्या उन्हें ऐसी आपात परिस्थितियों के लिए रखा जाता है? और इस पर अटैक करना जो खाली पड़ा था, ये किस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? देखिए, हमारे पास भी पुरानी एयरफील्ड्स हैं जिन पे कभी उड़ानें भरी जाती थी, लेकिन समय बदल गया, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ गई और नए नए आविष्कार हो गए, लैंडिंग्स के, टेक ऑफ्स के, सब चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बदल गए। तो इन पुरानी एयरफील्ड्स को बर्बाद नहीं किया जाता, छोटी रनवेज ही सही, लेकिन ये सब जी काम आती हैं युद्ध के समय। जब आपके मेन एयरपोर्ट्स को अगर नुकसान पहुंचता है तो कम से कम हमारे पास कुछ स्टैंड बाय एयरफील्ड्स रहें जहां की हम लोग लैंड कर सकें।